नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा कि कन्या लगन में जहां शनि पंचम और छठे भाव के मालिक हो जाते हैं, यानी शनि के पास योग कारक स्थिति यानी पंचमेश होकर स्थिति भी है तो षष्ठेश की भी स्थिति प्राप्त है। यानी ये ग्रह अगर आपको धन दे सकता है तो झगड़ा झंझट बीमारी परेशानी भी दे सकता है। शनि जैसा ग्रह जो कि बहुत ज्यादा मेहनती होता है, परिश्रम करने वाला होता है। शास्त्र में इसको दास सेवक या नौकर की संज्ञा भी दी गई है। वो इसीलिए दी गई है क्योंकि ये एक लेबरी प्लेनेट है। ये अपनी दशा भुक्ति में हर व्यक्ति विशेष से मेहनत कराता है, बहुत अधिक मेहनत कराता है। कर्म फल प्रदाता इसलिए कहा जाता है कि आप जीवन में अच्छे और बुरे किसी प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा इस प्लेनेट के पास होता है। जो व्यक्ति विशेष ये समझे कि मैं आज खराब कर्म कर रहा हूं और उसका परिणाम मुझे नहीं मिलेगा, तो जीवन में अवश्य शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया उसके जीवन में अवश्य आने वाली है आने वाले समय में, जिसका उसको भोग अवश्य करना होगा। तो ऐसा प्लेनेट शनि कन्या लगन में 12 भावों में बैठकर किस प्रकार के परिणाम देने वाला है, वो विषय रहेगा मेरा आज का। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं। अगर आपको महादशा अंतरदशा आने वाली है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसा फल देने वाला है आपको, और उससे किस प्रकार से आप सचेत रह सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंच जाए। साथ ही साथ मैंने यहाँ हर व्यक्ति विशेष के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि उनका भाव यानी उनकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, उसका समय काल क्या है। तो डायरेक्ट वो उस समय काल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत भी होगी और आपको पूरा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज होती है, वो हर कुंडली के लिए मस्ट होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन आप अवश्य देख लीजिए और उसके बाद अपनी कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं। उसके लिए ले जाऊंगा मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आपको समझाऊंगा कि शनिदेव कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो पृथक पृथक स्थिति में उनका दृष्टि का फल, उनकी स्थिति का फल, उनके प्लेसमेंट का फल किस प्रकार का होता है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो अब आपके सामने मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। चलिए शुरुआत करते हैं। कन्या लगन में शनि के 12 भावों में स्थिति का क्या फल होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लगन से। सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान कहलाता है लगन। लगन के अंदर कोई भी ग्रह बैठे, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इकट्ठा हो जाता है कि ये ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेहतरी के लिए ही आया है। अब शनि जैसा ग्रह जो कि कन्या लगन के लिए 5वें घर और छठे घर का मालिक हो गया है और लगन में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, कन्या राशि के अंदर बैठा हुआ है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है, व्यावसायिक राशि है, और उसमें शनि बैठे हुए, यानी व्यक्ति को जीवन में मेहनत करने की क्षमता प्रदान करता है। ये ग्रह बुद्धिजीवी बनाता है, सोच समझकर कार्य करने वाला बनाता है। थोड़ा रंग रूप के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत अधिक मेहनती होते हैं। जीवन में सफलता को पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक मेहनत करने में ये लोग सक्षम होते हैं। जब शनि की तीसरी दृष्टि जाती है इनके तीसरे भाव पर, कहीं ना कहीं ये स्थिति मेहनत के लिए अग्रसर होती है, लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंध खराब कर देती है, मित्रों से संबंध खराब कर देती है। उसके प्रति कहीं ना कहीं आपका स्वभाव भी होता है कि व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति थोड़ा घमंडी है या ये अपने आप में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही साथ जब शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आती है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी उत्पन्न करती है। व्यक्ति को अपने जीवन में व्यवसाय को प्राप्त चलाने के लिए या व्यवसाय की प्रगति के लिए थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ता है और उस प्रयास में वो सफल होता है, लेकिन बिना स्ट्रगल के उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। अब पंचम भाव का मालिक जब शनि जो है, जब वो आपके लगन में बैठता है तो बुद्धि को तेज बनाता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का स्थान है। जब वो लगन में पहुंचेगा तो बुद्धि को तेज बनाएगा। एजुकेशन के लिए स्थिति अच्छी रहेगी, कैचिंग पावर व्यक्ति की अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब शनि या छठे घर का मालिक होकर भी लगन में बैठता है तो उसकी दशा भुक्ति काल में आपको शरीर में परेशानी, रोग, बीमारी, थोड़ा बहुत कर्ज और शत्रु पक्ष के द्वारा परेशानी का सामना भी अवश्य करना पड़ता है। लेकिन शनि जब लगन में होते हैं तो इन सब चीज़ों से बचने की क्षमता या इन सब चीज़ों को एक तरीके से काबू में करने की क्षमता भी ऐसे प्लैनेट के पास देखी जाती है।
चलिए अब बात करते हैं हम शनि अगर आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं। दूसरा स्थान तुला राशि, शुक्र की राशि है, परम मित्र राशि है और वहाँ पर शनि उच्च के हुए हैं। उच्च का ग्रह जीवन में आता है तो व्यक्ति की जो स्टार्टिंग होती है कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में हाइट से स्टार्टिंग करता है। सेकंड हाउस में उच्च का शनि घर परिवार से सहयोग दिलाता है, कुटुंब से सहयोग दिलाएगा। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, अपने कार्य को चलाने के लिए कुटुंब से सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग तो जो घर परिवार में पूरे पुराने समय से पैतृक काम चलता हुआ आ रहा है उसी को करना शुरू कर देते हैं, साथ में लग जाते हैं, उसी में अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। वाणी से धन लाभ मिलता है, कुटुंब से धन लाभ मिलता है। जब शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर आती है, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि पड़ी हुई है, ये बृहस्पति की राशि है, तो शनि की दृष्टि के लिए कहा गया है कि व्यक्ति को घर परिवार की सुख शांति को मेंटेन करने में समय लगता है। हो सकता है उसकी वाणी के कारण, उसकी बोलचाल के कारण, उसके स्वभाव के कारण घर परिवार के लोग उससे खिन्न रहते हैं। वहीं शनि के अष्टम भाव पर जब दृष्टि होती है, ये शनि की नीच राशि है, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में परेशानियां, झगड़े झंझट होते हैं, तब कहीं जाकर उसको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में छठे घर का स्वामी भी हुआ है। अब शनि की जो है दसम दृष्टि देखिए, आप आपके लाभ स्थान पे है तो लाभ को तो दे रही है, लेकिन लाभ प्राप्ति में स्ट्रगल भी अवश्य आपको यहाँ रहेगा। अब शनि हुए हैं यहाँ पांचवें घर के मालिक, पंचम भाव का वाणी स्थान पर जाना, ये आपकी वाणी और बुद्धि का एक तरीके से तालमेल है कि मेरे मन में, मेरी बुद्धि में जो चीज़ें आ रही हैं उसको मैं वाणी में सामने वालों के सामने कैसे प्रस्तुत करूं और उससे प्रभाव डालूं, तो ये अपने आप में एक अच्छा स्थिति है। हायर एजुकेशन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति स्वयं के बल पर अच्छी एजुकेशन कर सकता है। लेकिन षष्ठेश का दूसरे घर में जाना अपनी दशा भुक्ति में आपको बीमारी देगा, चेहरे से संबंधित तकलीफ भी दे सकता है। पुरुषों से संबंधित, पुरुषों की ग्रंथि से संबंधित या स्त्रियों की ग्रंथियों से संबंधित बीमारी देने में सक्षम हो सकता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप वाइज देखें तो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति का पैसा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ले लिया जाता है, जिसके कारण उसको हानि का भी सामना यहाँ करना पड़ता है। बात करेंगे शनि अगर वृश्चिक राशि में तीसरे घर में बैठे हों तो कैसा फल देंगे। शनि तीसरे घर में हो और वृश्चिक राशि एक गहनीय और गोपनीय राशि और मंगल की राशि है। भले ही ये शत्रु राशि है, लेकिन व्यक्ति यहाँ अपने बल पर शत्रुओं को परास्त करता है, बहुत अधिक मेहनत करने में सक्षम होता है, घबराता नहीं है, सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो उसको अपने साहस से विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे आती है। पंचम भाव में उसकी स्वयं की राशि है। एजुकेशन तो होती है, संतान तो प्राप्ति होती है, लेकिन दोनों में परेशानी और बाधा की स्थिति भी देखी जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राएं करके अपने भाग्य को उजागर करता है। छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, विदेश तक जाना, विदेश तक जाके जुड़ना, विदेश के लोगों से जुड़कर कार्य करना, ऐसा भी ऐसे शनि की दशा भुक्ति में देखा गया है। अब शनि षष्ठेश भी है। षष्ठेश होकर जब शनि तीसरे घर में बैठता है तो व्यक्ति शत्रुओं से फ़ायदा ले लेता है, शत्रुओं के साथ मिलकर भी फ़ायदा उसको हो जाता है, या ये कह लीजिए कभी कभी मित्र भी उसके शत्रु बन जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन शनि की यहाँ पर स्थिति हो तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वहाँ से वो जीतने में सक्षम होता है। आपको बस अति साहस से बचना है, जल्दबाजी से आपको यहाँ बचना होगा, नहीं तो आपको यहाँ नुकसान भी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं शनि अगर कन्या लगन में चौथे घर में बैठा हो तो किस प्रकार का परिणाम देगा। कन्या लगन में बृहस्पति की राशि कोदंड राशि है। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी हो तो ये स्थिति भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख आदि दे सकती है। लेकिन अगर शनि की, बृहस्पति की पोजीशन यानी भाव के मालिक की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित परेशानी, झगड़ा झंझट दे सकती है। माता को हेल्थ के लिए प्रॉब्लम डाल सकती है, परिवार में कलह दे सकती है, मन को अशांत कर सकती है, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप दुखी रहेंगे। और ये स्थिति आपके शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जब लगन के ऊपर पड़ती है तो शरीर को रोगिणी भी बनाती है। क्योंकि शनि यहाँ छठे घर के मालिक होकर बैठे हैं तो भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित झगड़े झंझट की भी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं जिसमें कोई विवाद आपके सामने आ जाए। और शनि की जब दशम भाव पर दृष्टि हो तो कर्म के प्रति संघर्ष दर्शा रही है, लेकिन शनि पंचमेश भी हैं। पंचम भाव का मालिक जब केंद्र में बैठा है तो ये राजयोग बनता है,
यानी शनि यहाँ आपको राजयोग धनयोग भी देगा तो लेकिन परेशानी भी देगा, शारीरिक परेशानी भी देगा, प्रोफेशनली स्ट्रगल भी देगा, शत्रुओं द्वारा हानि भी यहाँ दे सकता है, मन के अंदर अशांति वाली स्थिति भी पैदा करने में ये प्लेनेट यहाँ सक्षम है। अब बात करते हैं शनि अगर पंचम भाव में पंचमेश होकर अपनी राशि में बैठा हो। पंचमेश होकर पंचम में होना एजुकेशन के लिए ठीक है, पंचमेश होकर पंचम में बैठना लव रिलेशन के लिए भी ठीक कहा जाता है, एजुकेशन के लिए ठीक कहा जाता है, संतान प्राप्ति के लिए भी ठीक कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है, अगर ये शनि पंचम भाव में पंचमेश होकर बैठा हुआ हो और इसकी डिग्री 10 डिग्री से कम हो, 7 डिग्री 8 डिग्री, यानी जितना ये डिग्री कम होती चली जाएगी उतना ज़्यादा ये प्लेनेट प्रॉब्लम देगा, क्योंकि करदर जो ये मकर राशि होती है निगड़ दृष्कान की राशि होती है, यानी ग्रह जैसा दिखाई देता है वैसा फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ अगर ये ग्रह निगड़ दृष्कान में हो, सूर्य की अभाव से अस्त हो, तो ये आपको और अधिक प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आपके कर्म स्थान से अष्टम भाव में बैठा हुआ है शनि। ये आपके डिसीजंस के कारण, आपकी बुद्धि के कारण आपको लॉस दे सकता है। शनि की जब तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए बहुत हद तक प्रयासरत रहता है। सामाजिक तौर पर इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। शनि यहाँ षष्ठेश भी हैं, इसलिए हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन शनि यहाँ जब एकादश भाव से और धन भाव से संबंध बना दें तो कुटुंब से धन लाभ मिलता है, वाणी के बल पर धन लाभ मिलता है, व्यक्ति मेहनत करके अपने जीवन में लाभ प्राप्ति कर लेता है। शनि अगर छठे घर में बैठे हों तो किस प्रकार का परिणाम देंगे? छठा घर रोग ऋण रिपु के लिए जाना जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, बीमारियों पर विजय प्राप्त करेगा, यात्राएं करके व्यक्ति जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि छठा घर संघर्ष का घर है। संघर्ष करते हुए अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करने का ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बनिस्पत इसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो, साथ ही साथ ये ग्रह सूर्य की अभाव से अस्त ना हो, तो ये ग्रह अपनी दशा भुक्ति काल में व्यक्ति को करोड़पति भी बना सकता है। शनि जब छठे भाव में होते हैं तो वो वहाँ पर बैठकर कुंडली के 4 अशुभ भावों को कंट्रोल करते हैं। छठा घर तीसरी दृष्टि से 8वां घर, 7वीं दृष्टि से 12वां घर और 10वीं दृष्टि से कुंडली के तीसरे स्थान को प्रभावित करते हैं। यानी व्यक्ति मेहनत करके, साहस करके, यात्राएं करके, टूर ट्रैवलिंग्स करके, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा करके जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित भी व्यक्ति को जीवन में अवश्य लाभ मिलता है। ऐसा शनि दिन और रात मेहनत करने में परिपक्व होता है। व्यक्ति न दिन देखता न रात देखता, सब प्रकार की स्थिति साम दाम दंड भेद लगाकर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेता है। ये सिचुएशंस बहुत अच्छी मानी गई है। मैलेफिक प्लैनेट्स यानी शनि जैसा शुभ ग्रह छठे घर में हो, ऐसी परिस्थितियों में हो तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। अब बात करते हैं शनि अगर मीन राशि में सप्तम भाव में बैठे हों, पंचमेश होके सप्तम भाव में बैठे हैं, षष्ठेश होके सप्तम भाव में बैठे हैं। शनि जब सप्तम भाव में हों तो वैवाहिक जीवन में डिले करा सकते हैं, विवाह कराने में देरी करा सकते हैं। अपने से बड़ी उम्र, काफ़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति विशेष से यहाँ विवाह होता है, या काफ़ी छोटी वर्ष के उम्र से विवाह होता है। ऐसा बहुत हद तक देखा गया है। पति पत्नी के बीच में तालमेल नॉर्मल तौर पर रहता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात होती है, इनके पति या पत्नी जो भी होते हैं वो अच्छे चरित्र वाले होते हैं। थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट पति पत्नी के बीच में अवश्य देखा जाता है, क्योंकि शनियाँ षष्ठेश होके भी सप्तम भाव में हैं, जो विवाह में देरी करा सकते हैं, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक लव रिलेशन वाला कॉम्बिनेशन भी होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता इनको अच्छे स्तर तक प्राप्त नहीं हो पाती, यानी इनका जो विवाह है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इनका जो प्रेम है वो विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। पंचमेश का सप्तम भाव में जाना अपने आप में राजयोग है, लेकिन वो राजयोग बहुत अधिक धैर्य, बहुत अधिक साहस के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि शनि जब लगन को दृष्टि देते हैं तो व्यक्ति से बहुत अधिक मेहनत भी यहाँ कराते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब पड़ती है भाग्य स्थान पे तो पिता से संबंध खराब कर सकती है, पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकती है। आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए बहुत अधिक प्रयास यहाँ करना पड़ता है, अंततः आपको यहाँ सफलता भी मिलती है। जब शनि की दशम दृष्टि चौथे भाव पर होती है तो ये स्थिति भूमि जमीन जायदाद का सुख तो देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने बल पर भूमि जमीन जायदाद एकत्रित कर लेता है,
लेकिन उसका पूर्णतः भोग नहीं कर पाता। राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, राजनीति के लोगों से उसके संबंध बनते हैं, बाहर के लोग उसको अच्छी खासी तवज्जो देते हैं, लेकिन घर परिवार के लोग उसको इतना बेहतर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। को कह सकते हैं बाहर मान सम्मान है लेकिन घर में मान सम्मान नहीं है। शनि बैठे हों कुंडली के अगर 8वें घर में तो कैसा फल देंगे? अष्टम भाव नीच का शनि, 8वें घर में प्लेनेट हो नीच का, और वो भी षष्ठेश होके हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग तो है। पहली परिभाषा यही कहती है षष्ठेश का अष्टम में जाना विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थिति में होने वाला राजयोग, यानी पहले आप झगड़े में, झंझट में, कोर्ट कचहरी में, परेशानी में, बीमारी में फंसेंगे, फिर आप ये शनि आपको वहाँ से निकाल के लाने में सक्षम होगा। साथ ही साथ षष्ठेश का अष्टम भाव में जाना एक लंबी बीमारी का सूचक होता है। सिर दर्द दे सकता है, गुल्म पीड़ा दे सकता है, बवासीर से संबंधित रोग दे सकता है आपको। ऐसी स्थिति आपको देता है। खाने पीने से संबंधित होने वाले रोग के लिए भी ये प्लैनेट यहाँ जाना जाता है। साथ ही साथ एजुकेशनली ये आपको ज़रूर एक बार प्रॉब्लम अवश्य देगा। संतान प्राप्ति में परेशानी, संतान प्राप्ति में बाधा, गर्भपात जैसी स्थितियां कराने में भी ये प्लैनेट बहुत हद तक सक्षम है। भले ही शनि पंचम भाव को वापस देखते हैं, एजुकेशन करा देंगे, संतान देंगे, लेकिन कष्ट के साथ, परेशानी के साथ, क्योंकि ये प्लैनेट यहाँ जाके नीच का हो गया। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब कर्म भाव पे आती है, कर्म के प्रति प्रॉब्लम, कर्म के प्रति व्यक्ति से संघर्ष कराती है, कर्म परिवर्तन कराने में भी सक्षम होती है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में 2-3 काम बदल लेता है, तब कहीं जाकर उसको फ़ायदा मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि शनि जब यहाँ से बैठकर दूसरे घर पे दृष्टि देता है तो ये उसकी उच्च की राशि है। देखिए, मैं इसे उच्च की राशि ना मानकर इसे ये कहूँगा कि ये एक मित्र का घर है, तुला राशि है, लेकिन शनि की दृष्टियों के लिए कहा गया है कि ये जहाँ भी दृष्टि देते हैं उस भाव से संघर्ष पैदा करते हैं। तो धन के लिए संघर्ष होगा, पैतृ संपत्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा, वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी खराब वाणी के कारण या आपकी बोलचाल के कारण आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं शनि अगर नवम भाव में बैठें तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। 9वां घर भाग्य का स्थान होता है। मित्र की राशि में शनि बैठे हैं। सबसे पहले तो शनि यहाँ बहुत अच्छा धन योग बना रहे हैं। पंचमेश का नवम भाव में जाना एजुकेशन के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। कोर्ट कचहरी, वकालत, टैक्स से संबंधित पढ़ाई, मेडिकल से संबंधित पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति पढ़ने के लिए विदेश तक भी जाता है, ऐसा यहाँ स्थिति दिखाई गई है। लेकिन पिता के लिए अच्छा नहीं, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, पिता के साथ संबंधों को भी प्रॉब्लम देने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति जब शनि की दशम दृष्टि आती है आपके छठे भाव पर तो शत्रुओं को परास्त करने में आप सक्षम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को करते हुए या अपने मार्ग पर चलते हुए स्वयं भटक जाते हैं, यानी खुद ही अपने ऊपर झगड़े झंझट आप ले लेते हैं, जिससे आपको जीवन में प्रॉब्लम का सामना अवश्य करना पड़ता है। धन के लिए स्थिति ठीक है, लेकिन अपव्ययी हो जाते हैं, यानी बिना बात के धन खर्च करने वाले भी ऐसे लोग देखे गए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जब एकादश पे हो, लाभ तो मिलता है, लेकिन बड़े भाई बहन से संबंध भी आपके खराब होते हैं। आपकी जल्दबाजी, आपके क्रोध की वजह से आपके लाभ का नुकसान हो सकता है, और यात्राएं करके, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं करके आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। शनि अगर दशम भाव में बैठे तो कैसा परिणाम देंगे? दशम भाव कर्म स्थान, कर्म स्थान में एक कर्मशील प्लैनेट शनि, यानी व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म के लिए व्यक्ति मेहनत करेगा। ये उसके मित्र की राशि है, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों में परिश्रम करने में सक्षम होगा और परिश्रम करके लाभ भी प्राप्त करेगा। षष्ठेश का जब दशम भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में नौकरी में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करते हैं। किसी भी तरीके से बॉस की चापलूसी करेंगे, सभी प्रकार की स्थिति को अपनाएंगे और जिस भी कंपनी में घुस जाएंगे वहाँ स्टेप बाय स्टेप अवश्य प्रगति करेंगे, क्योंकि ये वहाँ जाकर समझ जाते हैं कि मुझे किस प्रकार से इन लोगों को टैकल करना है। शनि पंचमेश होके भी बैठे हुए हैं यहाँ, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी एजुकेशन करता है उस एजुकेशन का इस्तेमाल ऐसे लोग अपने प्रोफेशनली लाइफ में अवश्य करते हैं। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। स्वयं के बल पर अवश्य ही जीवन में भवन बना लेता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान या जीवन में 2-3 मकान बदलकर अंतिम मकान यानी तीसरे या चौथे मकान में जाके ही स्थिर हो पाते हैं। ऐसा भी बहुत हद तक देखा गया है। वैवाहिक जीवन को संभालने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आप देखिएगा सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। तो अगर यहाँ बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति भले ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा हो जाता है, लेकिन मैरिड लाइफ वाइज उसको अच्छी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती।
शनि की बात करते हैं कि शनि अगर कर्क राशि यानी कुंडली के एकादश भाव में हो तो कैसा फल देंगे। एकादश भाव लाभ का भाव है। लाभ का मतलब है आप यहाँ कभी भी किसी भी तरीके से लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये सोर्स ऑफ इनकम का हाउस है। आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए लाभ प्राप्त करेंगे, आप अपने खर्चे कम कर लेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे है। ये लगन के लिए प्रॉब्लम है, यानी व्यक्ति को किसी ना किसी जद्दोजहद में लगाए रखती है। जो भी लाइफ में अचीवमेंट हो रहा है वो आसानी से नहीं हो रहा। अचीवमेंट तो हो रहा है लेकिन आसानी से नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए शनि पंचमेश होकर सप्तम एकादश भाव में है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, लेकिन षष्टेश होके भी है, यानी एजुकेशन होगी, उसकी जो प्राप्तियाँ होंगी, उसके जो रिजल्ट होंगे वो देरी से प्राप्त हो रहे हैं। संतान होगी, संतान प्राप्ति में देरी के इंडिकेशंस होंगे आपको। तो वो स्थितियाँ साफ तौर पे दिखती है, लेकिन एजुकेशन के बल पर आप जीवन में अच्छी तरक्की भी अवश्य प्राप्त करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। शनि की दृष्टि जब अष्टम भाव पर आती है, क्योंकि शनियाँ षष्टेश भी हैं, तो भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में थोड़ा लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है। पैसे से संबंधित लेन देन में सावधानी बरतनी है। कभी कभी ऐसे लोग अंडर टेबल या 2 नंबर के पैसे से भी जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं, लेकिन भूलिए नहीं शनि आपका षष्टेश भी है। जहां ये आपको पैसा दिलवा सकता है वहीं ये आपको कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट का सामना भी अवश्य करा सकता है। शनि अगर आपकी कन्या लगानी कुंडली में अंतिम भाव द्वादश भाव में बैठे तो कैसा परिणाम देंगे। 12वां घर कहलाता है दूरी के लिए और व्यय के लिए, यानी यात्राएं हो रही हैं, दूर स्थान से जुड़ रहे हैं, आप आना जाना कर रहे हैं और 12वें घर में बैठे हैं। इसका मतलब है आपका व्यय लगातार लगा हुआ है। पैसा आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बड़ी मेहनत से बन रहे हैं, लेकिन खर्च बना हुआ है। अब वो खर्च क्या है? संतान के लिए खर्च हो रहा है, बीमारियों पे खर्च हो रहा है, टैक्स देने में खर्च हो रहा है, किसी न किसी प्रकार की नई आपदा आपके ऊपर आके पड़ रही है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। यानी आप ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में किसी न किसी स्थितियों में अवश्य यहाँ फंस जाते हैं। ये स्थिति यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। साथ ही साथ पंचमेश है, जब अपने से अष्टम में बैठते हैं तो एजुकेशन में भी लॉस होता है, एजुकेशन में पूरा फल नहीं मिलता है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति में संतानहीनता तक के भी कॉम्बिनेशन देखे गए हैं, क्योंकि ये सूर्य की शत्रु राशि है और सूर्य की ये राशि है शुष्क राशि कहलाती है। यानी यहाँ ऐसा संभव हो सकता है संतान प्राप्ति में आपको संतानहीनता तक का भी सामना करना पड़े। बाकी ये आपके जीवन साथी की कुंडली से भी देखकर पता लगता है। शनि जब यहाँ छठे भाव को देखते हैं तो अपने दशा भुक्ति के अंदर रोग ऋण रिपु यानी कर्जा भी ले सकते हैं, आप किसी प्रकार का लोन ले सकते हैं, झगड़े झंझट में फंस सकते हैं। उनसे सावधान रहना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना होगा। आपको खाने पीने से संबंधित परेशानियाँ, खाने पीने से संबंधित रोग आपको अपने जीवन में सामना करना पड़ेगा। घर वालों से संबंध अच्छा रखें, कुटुंब के लोगों से संबंध आप अच्छा रखें, तभी आप अपने जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कन्या लगन वालों के लिए शनि देव का 12 भावों में किस प्रकार का परिणाम होने वाला है। आप अपनी कुंडली को उठाइए, उसमें चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में शनि किस स्थान में बैठे हुए हैं और कैसा परिणाम देने वाले हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि तुला लगन वालों के लिए शनि 12 भावों में बैठें तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार।